आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कोल घोटाला मामला सामने आया था, जहां पर आरोपी सूर्यकांत तिवारी को कोर्ट में पेश किया गया है। निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई भी कोर्ट में पेश हुए, जहां प्रोडक्शन वारंट को लेकर कोर्ट में पेशी हुई थी। ईओडब्ल्यू विशेष कोर्ट में आपको बता दें कि दोनों की रिमांड मांगी गई है, जहां पर कोल घोटाले मामले में आरोपी जेल में बंद है। तो देखिए, इसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई, यहां पर कोल घोटाला बड़ा मामला है और इसी को लेकर अब ईओडब्ल्यू विशेष कोर्ट में दोनों की रिमांड मांगने वाला है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता टिकेश जुड़ गए। टिकेश, ईओडब्ल्यू विशेष कोर्ट ने अब दोनों की रिमांड मांगी, इसको लेकर कोर्ट कितनी जल्दी सुनवाई कर सकता है? जी देखिए अनुपमा, निश्चित तौर पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू एक्शन मोड पर है, कोल घोटाले के आरोपियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और आज एक बार फिर से जेल में बंद दो आरोपियों को लेकर के प्रोडक्शन वारंट को लेकर के कोर्ट में आज सुनवाई होना है, जिसको लेकर के आरोपी कारोबारी सूर्यकांत तिवारी और निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई, इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है। निश्चित तौर पर एक के बाद एक कोल घोटाले मामले से जुड़े आरोपियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और एक बार फिर से कोशिश ये रहेगी कि इन दोनों का रिमांड लेने के बाद इनसे पूछताछ होगी और पूछताछ में कई अहम बड़े खुलासे हो सकते हैं। जिस तरीके से ईओडब्ल्यू कोल घोटाले से जुड़े आरोपी रानू साहू और सौम्या चौरसिया से लगातार पूछताछ कर उनके भाई पीयूष साहू से पूछताछ में कई बेनामी संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है। तो ऐसे में एक के बाद एक तार जुड़ते जा रहे हैं और कुल घोटाले मामले को लेकर के जो कोल लेवी का पैसा है, जो वसूली किया जाता था प्रत्येक टन के हिसाब से, तो उससे जुड़े पैसे, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को लेकर के बड़े खुलासे हुए हैं। तो ऐसे में ये आरोपी उन पैसों को किन जगहों पर खपाया है, इनको लेकर के लगातार ईओडब्ल्यू छापेमार कार्रवाई की, जिसमें कई अहम दस्तावेज मिले हैं। तो ऐसे में उन दस्तावेजों के आधार पर आरोपियों से पूछताछ किया जाएगा। हालांकि रानू साहू और सौम्या चौरसिया ईओडब्ल्यू के रिमांड पर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे में इन चारों आरोपियों के एक साथ बिठाकर अगर रिमांड मंजूर होता है तो पूछताछ किया जाएगा और जिसमें कई बड़े चेहरों के सामने आने की बात सामने आ सकती है। तो ऐसे में कई बड़े चेहरे इस ईओडब्ल्यू के कोल घोटाले मामले की पूछताछ की जद में आ सकते हैं, तो उनको भी ईओडब्ल्यू दफ्तर बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ किया। तो ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि ईओडब्ल्यू के इस प्रोडक्शन वारंट को लेकर के कोर्ट कितने दिन तक इन आरोपियों का रिमांड मंजूर करते हैं। जी बिल्कुल टिकेश, और बड़ा मामला है कोल घोटाला, और अब ऐसे में अगर ईओडब्ल्यू को यहां पर परमिशन मिल जाती है तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक कई सारे जो नाम इस पूरी घटना को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर संलिप्त थे, उनकी जानकारी भी यहां पर ईओडब्ल्यू को लग सकती है।